अच्छा इसके बाद सर अलकादी ट्रस्ट केस का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल चौथा नुक्ता है कि पीटीआई के खिलाफ जो ट्रस्ट केस है, हाँ जी, उसमें तो कोई जो मामला उनका है और मलक साहब का है और उसका यूनिवर्सिटी का है। असल में वो सर उसको वहाँ से एक तो ये जोड़ रहे हैं कि जो तो डिले किया गया उसका फैसला सुनाने में, ताकि अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाए जा सकें, उनके पास केसेस जाएं तो फिर वो भी लटका दें मामले को। और ये तो उनकी नुक्ता आफरीनी है ना। हाँ। अब उन जजों के पास जिन जजों के पास मुकदमा चलेगा उससे पता चलेगा। अभी तो मुकदमा उनका जो है अभी अपील फाइल हुई है, अभी तो किसी समाप्त शुरू नहीं हुई ना इसकी। जी हाँ, तो उसकी तो जरूरत नहीं है। हो सकता है ये उनकी बदगुमानी हो। अच्छा सर, चौथा नुक्ता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने से मुतालिक। पांचवा नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो अपने हदूद से तजावुज कर रहे हैं। जी हाँ, अदारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, एक तो सिविलियन अदारा है और एक जो है फिर जाहिर है कि हमारा अदारा है जो अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक है। तो ज़ाहिर है उनके मुखातिब करें, बेहद उनको दुरुस्त करें। अच्छा, फिर उन्होंने एक और जो छठा नुक्ता है सर, वो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो पीका कानून लाया गया, पीका कानून आया, हाँ जी, जब उसकी वो खुद भी हमायत करते थे जब वो इक़्तिदार में थे, तो इस तरह के कवानीन जो है उनकी हमायत करते थे और कहते थे इन लोगों की सरकोबी होनी चाहिए जो फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल उनका मौक़िफ़ ये है कि ये काला कानून है और इसके ज़रिए से यानी आज़ादी राय जो है, आज़ादी इज़हार को सलब किया जा रहा है। हालांकि हुकूमत का कहना यह है कि ये कानून इसलिए आया है कि जो अदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जो फौज को टारगेट किया जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हदफ बनाया जा रहा है, अदलिया को हदफ बनाया जा रहा है, बिल्कुल, और इस तरह लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, उन पर बेसरोपा इल्जामात लगा जा रहे हैं मुल्क के, तो उनकी सरकोबी के लिए कानून बनाया गया। अच्छा सर, अब सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि दरखास्त तो वो ये कर रहे हैं कि जी आप अपनी पॉलिसी शिफ्ट करें, पॉलिसी तब्दील करें जो पिछले 3 साल से चल रही है ना, कि हुकूमत की हमायत ना करें आप, तो फिर क्या होगा? देखिए अब मसला क्या है। एक खत मुझे याद आया, खत जो था एयर मार्शल असगर खान ने भी लिखा था। अच्छा, 1977 में। अच्छा, हाँ, फौजी सरबराहों को। अच्छा, और उनको कहा था कि आप हुकूमत की हमायत से दस्तबरदार हो जाए। जनरल ज़ियाउल हक को खत लिखा था, सही, और दूसरे फौजी कमांडरों को भी खत लिखा था कि आप ये जो हुकूमत है ये धांधली की पैदावार है जो भुट्टो हुकूमत थी। अच्छा, और आप इसकी हमायत से बाज आ जाएं। अच्छा, उस वक्त भी और जो कुछ भुट्टो हुकूमत ने किया था उसकी तफसील भी उस खत में बयान की गई है कि वे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनका इंतखाबात मुनसफाना नहीं थे, धांधली हुई है, एहतजाज किया है, उनको मारा पीटा गया है, गोलियां चलाई गई हैं, लोगों को कत्ल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, पर सकूत ढाका जो है उसमें भुट्टो साहब का किरदार है। तो सारी तफसील बयान करके कहा था कि ये जो हुकूमत है ये आईनी तौर पर हुकूमत कायम नहीं है। अच्छा। ये धांधली की पैदावार है, आप इसकी हमायत से कनारकश हो जाए, इसकी हमायत न करें। ये एयर मार्शल असगर खान ने मुतालबा किया, उस वक्त मुतालबा किया। उस वक्त जो है जब ये खत लिखा उन्होंने, तो मैं उस वक्त जेल में था, कोट लखपत जेल में। अच्छा, और खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब भी हमारे साथ थे, और मियां महमूद अली कसूरी साहब भी अच्छा हमारे साथ थे। अच्छा, और मैं ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे। अच्छा, कोट लखपत में थे सारे। हाँ, तो ये जो खत लिखा उन्होंने एयर मार्शल असगर खान ने, उसका बड़ा चर्चा हुआ और हुकूमत ने तो धमकी दी कि इनके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, फौज को बगावत पे उकसाया गया। तो अब ये हुआ कि वो खत जो था, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने मुझे कहा कि इस खत को छपवाना है। अच्छा, हाँ, एक पम्फलेट की सूरत में। अच्छा, तो मैं तो जेल में था। हाँ, फिर क्या किया? तो मैंने फिर अपने जो वाकिफकार लोग थे, अच्छा, उनको बुलाए, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि खत छापना है। अच्छा, तो वो चंद हज़ार की तादाद में वो खत छपा। अच्छा, और वो फिर हमने छपवा के तो फिर दिया, उनके सुपुर्द किया, वो फिर तकसीम किया गया। सही है, पैम्फलेट की सूरत में फैलाया जाए, उसको फौज के अंदर भी फैल जाए। अच्छा, और खुद हुकूमत जो थी, जो वजारत दिफा का तर्जमान था ना, उसने उस खत पे तनकीद की। अच्छा, और तनकीद के जब तनकीद करते हुए उस खत के बुनियादी नुकात भी बयान कर दिए, तो यूं खत मंजर आम पर आ गया। अच्छा, तो उस वक्त हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये फौज को बगावत पे उकसाया गया है। अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये कहा जा सकता है ना कि फौज जो है, खान साहब ने उसको बगावत पे उकसाया है। यही सर, एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब मसला बड़ा दिलचस्प है। उस वक्त जो इंतखाबात हुए थे ना, वो भुट्टो साहब ने कराए थे। ठीक है,
उस वक्त वजीर आजम वो थे और उन पर धांधली के इल्जामात लगे थे। और फिर जो कौमी इत्तेहाद था, भुट्टो साहब का मुखालिफ था, पीपल्स पार्टी का मुखालिफ, उसने असेंबली में जाने से इनकार कर दिया था। सही, हलफ नहीं उठाया था, असेंबलियों को बाइकाट कर दिया, एक दिन के लिए असेंबली में गए नहीं और एक बड़ी तारीख शुरू हो गई। सही है। अब मामला ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर इल्जाम है धांधली हुई है। हाँ। तो वो तो इक़्तिदार में नहीं थे जिस वक्त इंतखाबात हुए हैं। उस धांधली के नतीजे में ये एक हुआ ना, हमारे मुल्क में ये ख्याल पैदा हुआ कि हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत कायम करनी चाहिए जिसके ज़ेरे एहतमाम इंतखाबात कराए जाएं, सही है, ताकि धांधली ना हो सके। ठीक है, और गैर जानिबदार हो ना, यानी